गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है MGR लिमिटेड का 31 मार्च 1920। 19 हो गया हम लोग का प्रीवियस ईयर, 20 हो गया करेंट ईयर। ओके, यहाँ देखो आप शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ देखो 11 लाख। कोई नोट्स है नहीं तो शेयर कैपिटल 10 से 11 लाख हो गया तो 1 लाख बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर सोर्स ऑफ फंड होता है, फंड फ्लो में सोर्स में लिखा जाएगा। ये देखो रिजर्व सरप्लस नोट्स है, तो अगर किसी का नोट्स होता है तो नोट्स को देखना पड़ेगा। यहाँ देखो आप सरप्लस देखो 110 था, 190 हो गया, तो इसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। नेट प्रॉफिट हुआ आपका 80,000। 110 से 190 हुआ, 80,000 रुपया बढ़ गया, 80,000 को हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। जबकि इसमें देखो नो चेंज, जनरल लीजर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो कुछ नहीं, जनरल लीजर का कुछ नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो चेंज। क्लियर। यहाँ देखिए डिवेंचर 5 लाख था, 3 हो गया, डिवेंचर रिड्यूस हो गया, इसका मतलब हुआ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलेंगे। ये हो गया अप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड फ्लो में एप्लीकेशन के रूप में लिखा जाएगा। तो हमारा यहाँ मिला था शेयर कैपिटल बढ़ा था तो इशू सोर्स हुआ था, डिवेंचर कम हो गया तो रिडेम्पशन। ट्रेड पेएबल आपका करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है। 40,000 ओपनिंग है और 110 क्लोजिंग है। अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टमेंट में आपको पेड या मेड मिलेगा। यहाँ देखो इनकम टैक्स पेड, टैक्स पे किया गया 60,000, तो इनकम टैक्स अकाउंट बनाएंगे। टैक्स पेड 60 है तो वहां से मेड निकलेगा। पेड मने अप्लीकेशन ऑफ फंड, अब मेड जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी। फिर से देख लो, इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टैक्स पेड, मेड, वर्किंग से निकलेगा। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में नोट नंबर 2 दे रहा है टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहां देखिए बिल्डिंग है, ओके, मशीनरी है। हमको बिल्डिंग और मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज नंबर डी में देखिए बिल्डिंग मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन 50,000, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 30,000। तो जब बिल्डिंग मशीन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन बाई में जाएगा। प्लस यहाँ देखिए मशीन को बेचा भी है, 7,500 कॉस्टिंग बोला है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,500। तो इसका मतलब 7,500 ओरिजिनल दाम था, 2,500 डेप्रिसिएट हो गया, तो आज बुक वैल्यू हुआ 5,000। 7,500 से 2,500 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो आज का बुक वैल्यू है 5,000। बेचा है 3 में तो आपका लॉस हुआ 2,000। सेल ऑफ मशीन सोर्स होगा, लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा। ओके, तो हम लोग का एडजस्टमेंट बी बाकी रह गया, ए सी डी हो गया। बी में डिविडेंड है, डिविडेंड पेड बोला है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। यहाँ देखो गुडविल भी है, गुडविल 50 से 40 हो गया तो इसको हम लोग रिटेन ऑफ बोलेंगे, गुडविल रिटेन ऑफ। क्लियर। इसके अलावा इन्वेंट्री आपका करेंट एसेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट होगा, कैश करेंट होगा, अदर करेंट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। आप देखो यहाँ 10,000 कम हो रहा है, इसको रिटेन ऑफ बोलेंगे।
10,000 कम हो रहा था तो उसको रिटेन ऑफ बोलेंगे। थोड़ा सा ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 3 को देखना होगा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर होता है, ये रहा डेटर, ये प्रोविजन। वर्किंग कैपिटल में जब करेंट एसेट लेते हैं तो डेटर को प्रोविजन के पहले ग्रॉस फिगर लेंगे, दैट इज 3 लाख और 240। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000 से 24,000 हो गया तो डिक्रीज कर गया 6,000। ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर इंक्रीज करता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करेंगे, और डिक्रीज करता है तो लेस करेंगे। तो इसको खूब ध्यान देना होता है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त करेंट एसेट में डेटर हमेशा प्रोविजन के पहले ग्रॉस फिगर लिया जाता है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट को फंड फ्रॉम ऑपरेशन में एडजस्ट करते हैं, इंक्रीज होने से ऐड और डिक्रीज होने से लेस। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर से आप एक बार देख लो, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपको सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें ए नंबर सबसे पहले आएगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 250 और 210। इन्वेंट्रीज 2,50,000, 2,10,000, 40,000 डिक्रीज हुआ। डेटर्स ग्रॉस फिगर लेंगे, डेटर्स 3 लाख, ठीक है, 2,40,000, 60,000 डिक्रीज हुआ। कैश 3 लाख, 24,000, 276,000 डिक्रीज होगा, मेजर डिक्रीज है। तो करेंट एसेट में इन्वेंट्री, डेटर और कैश, वो भी डेटर ग्रॉस ले लिए, बस करेंट एसेट और नहीं है। ये हो गया 3, 3, 6, 2, 8, 50, 2, 2, 4, 4, 50, 474। अब लाते हैं बी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में एक लौता आइटम था ट्रेड पेबल 70,000, 70,000, दैट इज नो चेंज। ट्रेड पेबल 70,000, 70,000, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज, इसको यहीं पे रख देते हैं 70,000, 70,000। नंबर सी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। 850 में से 70 गया, 780। ये 474 में से 70 गया, 404। ओके, अब यहां देखो तो वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गया है। प्रीवियस ईयर में बेसी था, करेंट ईयर में कम हो गया, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये है 780, 780, ये हो गया 76, दैट इज 376 डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ ऐड कीजिए, देखिए 376, 376, इंक्रीज में कोई आइटम ही नहीं है, 376। तो वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी चाहिए। आप देखो करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिए, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। ट्रेड रिसीवेबल का यहाँ से डेटर ग्रॉस फिगर लिए 3 और 240। करेंट लायबिलिटी में एक लौता आइटम ट्रेड पेबल। इससे हो गया अपन लोग का वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद बनता है हम लोग का फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का पहला आइटम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है।
उसके लिए वर्किंग्स लगेगा, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस लेते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 190 माइनस 110, दैट इज 80,000। इसमें हम लोग प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, इसके साथ पहले आप ये देख लो कहाँ से लाए नेट प्रॉफिट। ये देखो सरप्लस है आपका 110 है, 190, 80,000। जनरल रिजर्व में तो कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा साथ में फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो सक्सेसफुली बने, एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको देखिए मशीन अकाउंट बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएंगे। ओके, अब चलिए इसको एक एक अकाउंट बना के शुरू करते हैं। ठीक है, एसेट्स की तरफ से चलिए 2 अकाउंट बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग था 4/20, टू बैलेंस BD, ये मशीन अकाउंट है। मशीन का ओपनिंग था 6 लाख, इसका क्लोजिंग था बाई बैलेंस CD 8 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग था टू बैलेंस BD, ये था 4,20,000, और बाई बैलेंस CD एसेट से डेबिट से स्टार्ट होकर क्लोजिंग पे क्लोज हो जाएगा 660। आप एक बार बैलेंस को देखो, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग है 4/20, क्लोजिंग है 660। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, 8 लाख। एडजस्टमेंट नंबर D को देखो आप, डिप्रिसिएशन, मशीन का 50,000, अब बिल्डिंग का 30,000। तो पहले डिप्रिसिएशन को लिखते हैं बाई डिप्रिसिएशन। बाई डिप्रिसिएशन इसका देते हैं 50,000, अब बाई डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन देते हैं 30,000। ओके, तो मशीन और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन लिखा दिए। 1 नंबर एडजस्टमेंट में देखो, कोई मशीन 7.5 का था, ये कॉस्ट है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2,500 का था, तो इसका मतलब बुक वैल्यू हुआ 5,000, 7.5 माइनस 2, 500। इसको आप बेचे हो 3,000 में, तो 2,000 रुपया लॉस होगा। ओके, तो अगर हम लोग मशीन बेचते हैं तो प्लांट एंड मशीन में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट सेल, 3,000 में बेचे, बाई लॉस ऑन सेल, दैट इज 2,000 लॉस हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 855, इधर लाते हैं 855, यहाँ आंसर आएगा टू बैंक परचेज कहलाएगा। परचेज एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, जबकि सेल सोर्स ऑफ फंड होता है, तो ये 255। क्लियर है। बिल्डिंग अकाउंट को इस साइड ऐड करते हैं 690, ये हो गया 690। यहाँ पे आप देखो 270 आएगा, ये भी टू बैंक अकाउंट, ये भी परचेज कहलाएगा। परचेज हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, तो ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ जाएगा, और सेल सोर्स होता है। ये दोनों डिप्रिसिएशन और ये लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिख देते हैं डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका 30,000 था, मशीनरी का डिप्रिसिएशन 50,000 था, लॉस 2,000 था।
ओके, तो इसको लिख दिए। अब चलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आते हैं। यहाँ देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो तो सेल ऑफ मशीनरी था, मशीन को 3000 में बेचे थे। परचेज ऑफ बिल्डिंग आया था, परचेज ऑफ मशीनरी आया था। बिल्डिंग का परचेज था आपको 270, मशीनरी का 255, 270 और 255। ओके, परचेज एप्लीकेशन सेल सोर्स। एक बार आप यहाँ देख लो, ये देखो मशीन में 2 बैंक 255 और बिल्डिंग में 2 बैंक 270 और बाई बैंक 3। डिप्रिसिएशन और लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड एसेट का वर्किंग। यहाँ मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट हो गया। गुडविल देखो 50 से 40 हो गया तो गुडविल रिटेन ऑफ। ठीक वैसे देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 30 से 20 हो गया तो रिटेन ऑफ। तो दोनों 10-10 हजार है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, ये भी 10,000 है। गुडविल रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, दोनों 10,000 था। अब आप एसेट्स में देखो, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, ये तीनों करेंट एसेट था। करेंट एसेट था तो वर्किंग कैपिटल में चला गया। अब प्रिलिमिनरी का काम हो गया। क्लियर है? आप नोट्स टू अकाउंट में देखो, रिजर्व सरप्लस हो गया, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। अच्छा, डेटर वाला देख लो। यहाँ पे डेटर को हम लोग करेंट एसेट्स में 3,02,40 लिए थे। ये जो 6,000 डिक्रीज हुआ है प्रोविजन में, तो प्रोविजन डिक्रीज होने से फंड फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी की तरफ। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख बढ़ा है। इशू ऑफ शेयर, यहाँ देखिए डिवेंचर 2 लाख कम हुआ है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर सोर्स होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। ओके, तो पहले आते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 लाख, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 लाख। सोर्स में आते हैं, इशू ऑफ शेयर 2 लाख। क्लियर? सॉरी, सोर्स में इशू ऑफ शेयर 1 लाख था। शेयर इशू 1 लाख किया गया था, तो इशू ऑफ शेयर हमको 1 लाख लिखना था। तो इशू ऑफ शेयर 1 लाख। क्लियर? उसको 1 लाख बना दिया जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा आप देखो, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये है ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस, और नीचे देखिए यहाँ इनकम टैक्स पेड दे रहा है 60,000। यहाँ पे डिविडेंड पेड दे रहा है 80,000। डिविडेंड पेड 80,000 दे रहा है। डिविडेंड पेड एप्लीकेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन दोनों में आ जाएगा सेम अमाउंट। और टैक्स पेड 60,000 दे रहा है, तो हमको टैक्स अकाउंट बनाना होगा, उससे पेड मेड का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ लाते हैं पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये 1 लाख। यहाँ लाते हैं डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 80,000 है। टैक्स पेड ये भी दिया हुआ था 60,000। डिविडेंड पेड 80,000, टैक्स पेड 60,000। डिविडेंड पेड को तो एज इट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ले लेते हैं। डिविडेंड पेड 80,000। अच्छा, टैक्स के लिए हमको अकाउंट बनाना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट बैलेंस होता है, 40,000 था। बाई बैलेंस BD 40,000। ये हो गया ओपनिंग। टू बैलेंस CD क्लोजिंग आपका 1,10,000 था। आपको याद हो तो टू बैंक पेड बता दिया गया था 60,000। इसको प्लस कीजिए 170, यहाँ आएगा 170,
तो होगा बाई पीएल अकाउंट मेड। यही इंपॉर्टेंट था, मेड जानना 1,30,000। डिविडेंड में ऐसा नहीं होता है, जितना पेड उतना मेड। यहां लाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 1,30,000। बैलेंस शीट का एवरी आइटम विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज आंसर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हो गया 80, 20, 100, 2 लाख, 3,10,000, 3,12,000। फिर से जोड़ते हैं 80, 20, 100, 1 लाख, 2 लाख, 3,12,000, दैट इज 392,000। ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 392, इसको सोर्स की तरफ फिलअप करते हैं। देखिए सोर्स में पहला नाम फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है 392। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 376 आया था, वो भी सोर्स में आएगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 376। फंड फ्लो कंप्लीट हो गया। इसका सोर्स एप्लीकेशन प्लस करेंगे, दोनों एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। 392,000 प्लस 392 के साथ है 1,03,000, 376,000, 871 सोर्स का टोटल हुआ। एप्लीकेशन में है 2,70,000, 255,000, 2,80,000, 60,000। थोड़ा सा एरर है 6,000 का, चेक करना होगा कहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक आइटम हम लोग से छूटा है। आप देखो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम लोग वर्किंग कैपिटल में डेटर लिए थे 3,02,40। प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम लोग रखे थे कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, यहाँ 6,000 डिक्रीज है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लाएंगे। तो यहाँ हम लोग को माइनस करना था डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिड्यूस हुआ है तो हमको 6,000 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 386,000। ओके, ये हो गया आपका 386। यही हम लोग का फंड फ्रॉम ऑपरेशन 386 यहां लाना है। यहाँ पे 865 हो जाएगा। 6 8 14, 7 21 5 26, ये 865। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ हम लोग से। प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 6,000 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस किया जाना था, वो हम लोग से मिस हो गया, तो यहाँ पर उसको ला के माइनस करा दिए। दैट इज 386 इज फाइनली फंड फ्रॉम ऑपरेशन। वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 386 को ले आए, यहाँ फिलअप कर दिए 386, इसको प्लस कर दिए 865, यहाँ भी देखिए 865। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, कोई आइटम छूटे ना। ओके, थैंक यू, बाय।